जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो रोशन है, रोशन आप म्यूट हो जाएं। आपकी तरफ से काफी शोर हो रहा है, मैं आपको बार बार म्यूट करता हूं तो आप फिर अनम्यूट हो जाते हैं। ओके, गुड, वेरी गुड। 2-3 मिनट मजीद वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं तो सब स्टूडेंट्स आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं, ठीक है? सब बच्चे म्यूट रहेंगे और जब आपको कहा जाएगा अनम्यूट होने का तो वही बच्चा अनम्यूट होगा जिसे बोला जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, 3 मिनट हम मजीद वेट करेंगे। 3 मिनट वेट कर लेते हैं, अभी बच्चे आ रहे हैं क्लास में तो सब बच्चे ज्वाइन कर लें तो फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। और सब बच्चे अपना कैमरा ऑफ रखेंगे, कैमरा आपने ऑन नहीं करना क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है। अच्छा जी, जी वेलकम टू ऑल। आप सबको खुशामदीद कहा जाता है इस डेमो क्लास में। प्रोवाइडर बैच 10। हम 1-2 मिनट सिर्फ देख लेते हैं मजीद, बच्चे आ रहे हैं अभी, सब बच्चे ज्वाइन कर लें फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, वेलकम बैक। अच्छा बच्चों, ये क्लास जो है ये आपको अमेज़ॉन
के से रिलेटेड आपको बताएगी कि व्हाट इज अमेजोन, अमेजोन क्या है, और अमेजोन में किस तरह से इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, इसमें किस तरह पैसा जनरेट होता है, और आप इसमें कहाँ कहाँ से और किस किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं इसको सीखने के बाद। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि अमेजोन पे आप जितना भी काम करते हैं, आप इस पे जितनी भी अर्निंग करते हैं, तो वो आपकी उसकी डॉलर्स में वो आपकी होती है, ठीक है। अच्छा, सब बच्चे ना म्यूट रहे, अनम्यूट ना हो, जिनको बोला जाएगा वही बच्चा सिर्फ म्यूट हो। तो आपकी तरफ से फिर शोर होता है और फिर ये रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो ये ना रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, हम अमेजोन की बात कर रहे थे। अच्छा, अमेजोन में आपको बताऊं कि अमेजोन 127 मुल्कों में जो है ये वर्क कर रहा है इस वक्त। और तकरीबन 2 साल से अमेजोन ने पाकिस्तान को भी अपने सेलर सेंटर पे लिस्ट कर दिया हुआ है। अब आप यहीं से पाकिस्तान में रहते हुए अपने एड्रेस, अपने क्रेडेंशियल्स और अपने ही बैंक अकाउंट के थ्रू इस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, और मजीद दूसरे ममालिक में अपनी अशिया को फरोख्त कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें आप सीखने के बाद दो तरह से अर्निंग के इसमें तरीके होते हैं। जिन बच्चों के पास तो अपनी इन्वेस्टमेंट है, वो इस पे अपना अकाउंट बना के तो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं बाहर के ममालिक में और अर्निंग कर सकते हैं, नंबर वन। और नंबर टू, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इसके ऊपर अर्निंग कैसे कर सकते हैं कि आपने जो सीखा होता है, तो आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, एज ए वीए दुनिया के क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसका आप डॉलर्स में चार्ज करते हैं। अच्छा, इसकी जितनी भी सर्विसेज हैं उसके चार्जेस फिक्स है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी जो प्रोडक्ट हंटिंग है, जो प्रोडक्ट सोर्सिंग है, और ब्रांड से अप्रूवल लेना, ठीक है, इनके सब के जो है वो फिक्स चार्जेस हैं और ये डॉलर्स में होते हैं। और अकाउंट को ए टू जी अगर आप अपने किसी क्लाइंट के अकाउंट को हैंडल करते हैं तो उसके मंथली सैलरी आपकी फिक्स होती है, जो कि 300 से $350 होती है पर मंथ। ये आपकी अर्निंग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। वही आपको इन्वेस्टमेंट पे करनी पड़ेगी जो आपने अपने कोर्स की फीस देनी होती है, इसके अलावा आपने उसके बाद में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देनी होती। अच्छा, amazon कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी क्या इसका बैकग्राउंड है, ये आपको पता होना चाहिए। 1994 में amazon का जो इसके हैं फाउंडर हैं, जेफ बेजोस, अमेरिका से उनका ताल्लुक है। जेफ बेजोस जो थे वो साइकिल के ऊपर बुक्स सेल करते थे, ठीक है, साइकिल पे बुक्स सेल करते थे। ये देख लें कि ये उस बंदे का उस स्टेटस था उस वक्त 1994 से पीछे। तो मैं उनकी बुक्स की कलेक्शन बहुत अच्छी होती थी, उनके क्लाइंट्स जो थे वो उनके पक्के क्लाइंट्स थे, फिक्स क्लाइंट्स थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनका ये बुक्स का जो था बिजनेस ये बढ़ा था। तो उस वक्त वहाँ पे अमेरिका में इंटरनेट की फैसिलिटीज थी, व्हाट्सएप वहाँ पे था। तो उन्होंने एक फर्स्ट व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप क्रिएट किया और अपनी बुक्स को वहाँ पे उन्होंने लगाया, और जितने अपने उनके क्लाइंट्स थे उनको वहाँ पे इनवाइट कर लिया। इसी तरह से उनके व्हाट्सएप पे जो कस्टमर की तादाद बढ़ती गई और कस्टमर ज़्यादा होते गए, और सेल्स बढ़ने से देन 1994 में उन्होंने क्या किया कि एक अमेजोन के नाम से वेबसाइट क्रिएट की। अच्छा, जब उन्होंने अमेजोन के नाम से वेबसाइट क्रिएट की तो आप बच्चों को पता है कि व्हाट्सएप की जो रीच होती है वो थोड़ी लिमिटेड होती है, ठीक है, आपके कॉन्टेक्ट तक की होती है, लेकिन जो वेबसाइट होती है उसकी रीच इन ऑल ओवर द वर्ल्ड आती है, ठीक है ना। तो वेबसाइट क्रिएट करने से जहाँ पे उनके सारे जो व्हाट्सएप क्लाइंट्स थे वो उसके ऊपर ड्रैग हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता से उसके ऊपर उनकी जो सेल्स है और जो कस्टमर क्लाइंट है वो बढ़ना शुरू हो गया अमेजोन के ऊपर। अच्छा, अब जब क्लाइंट्स उनसे उनकी बुक परचेज करता था, तो बुक के साथ साथ वो अमेजोन पे उनसे ऐसे नोटबुक की, कॉपी की, स्टेशनरी की, दूसरी आइटम्स जिसमें बॉल पेंट इस तरह की चीज़ें होती हैं उनकी भी डिमांड वो उनके क्लाइंट्स करते थे। जिस वजह से फिर उन्होंने अमेजोन के ऊपर ही स्टेशनरी से रिलेटेड बुक के साथ साथ दूसरी आइटम्स को भी अ, रखना शुरू किया, और इसी तरह से फिर अमेजोन का बिजनेस वहां से आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो हुआ, बढ़ता गया। अ, उस वक्त ई कॉमर्स का इतना ट्रेंड भी नहीं था, लेकिन अमेरिका चूंकि एक डेवलप कंट्री है तो वहाँ पे ये चीज़ जो है वो
अपना फिर स्टार्ट होना शुरू हो गई। हालांकि पाकिस्तान में या इस तरह के कंट्रीज में उसका कोई कंसेप्ट नहीं था ऑनलाइन परचेसिंग का। अच्छा, इस तरह से अमेजोन ने स्टार्ट लिया। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दौर चेंज हो रहा है, इंसान जो है वो कंफर्ट की तरफ जाता जा रहा है। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, आज से 20 साल पहले जिस दौर में थे, तो हम अपने अपने 20 साल पहले वाले दौर में आज नहीं जा सकते। इसी तरह से ये अब जो फिजिकल जो हमारी बाइंग है, जो हम फिजिकली जाके चीज़ों को खरीदते हैं, उससे दुनिया ड्रैग हो रही है ई कॉमर्स की तरफ। क्योंकि ई कॉमर्स में जो है आपको एक तो कंफर्ट लेवल आपका बढ़ता है, दूसरा आपको अपना अशिया की जो क्वालिटी है वो एज कंपेयर टू फिजिकल स्टोर ज़्यादा अच्छी मिलती है। अच्छा, फिर आप का इसमें से अपना गुड्स को परचेज करने का, पेमेंट्स का, आपके रिव्यूज़ का टोटल इसके ऊपर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और अमेजोन तो यहाँ तक अपना कस्टमर फ्रेंडली है कि अगर आपको प्रोडक्ट आपकी जो है वो सेम नहीं मिलती, या कि डैमेज हुई मिलती है, या कोई भी उस पर इशू आता है, तो वो टोटल रिफंड करता है अपने कस्टमर को, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ जो है वो हमें फिजिकल मार्केट में ये फैसिलिटीज इस तरह से नहीं मिलती। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अब हम ई कॉमर्स की तरफ ट्रैक हो रहे हैं और दुनिया बहुत तेज़ी से ई कॉमर्स की तरफ जा रही है। मैं आपको इसका कुछ चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे। अब हम आपको मैं आगे लेके चलता हूँ, ये देखिए ज़रा। ये हमारे वो क्लाइंट्स हैं जिनका हम वर्क कर रहे हैं, और ये उनके अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। तो ये उनकी सेल्स के ग्राफ हैं। अच्छा, ये हमारे प्रीवियस प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट हैं, जो कि हमसे सीख के अब एज ए वीए अपना काम कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, मिस्टर उस्मान। अच्छा, इसी तरह से ये हमारे भी प्रीवियस बैच के स्टूडेंट हैं, ये समी खान, इनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, और ये भी माशाल्लाह अपना एज ए वर्चुअल असिस्टेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी अर्निंग कर रहे हैं। ये भी हमसे हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं। अच्छा जी, ये मिस्टर अहमद, ये भी हमसे इन्होंने सीखा, और ये भी एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं। हम बच्चों को जो है इसी हम बच्चों को रिकमेंड ये करते हैं सीखने के बाद आप, कि आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अपना काम करें, अर्निंग करें और पैसा बनाएं। जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए और आपके पास पैसा आ जाए, तो देन आप अपना अकाउंट क्रिएट करके आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। अव्वल तो आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट ही काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे स्टूडेंट हैं मिस्टर सुल्तान, इनका ताल्लुक फैसलाबाद से ही है। ये भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। ये मिस्टर शाजम है, ये भी एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ये सारे वो बच्चे हैं जो सीखने के बाद अर्निंग कर रहे हैं और डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं अब ये बच्चे। अच्छा जी, और ये इनके स्क्रीनशॉट हैं। ये मेरे आई थिंक सुल्तान की पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, ये देखें। 1,07,000 रुपए की ये इनको पेमेंट अमेरिका के इनके क्लाइंट ने सेंड की थी, और ये इन्होंने उनको प्रोडक्ट सेल की थी। अच्छा, आप प्रोडक्ट को हंट करने में कोई किसी किस्म का खर्चा नहीं आता। सिर्फ आपने अपनी स्किल को यूज करना है और प्रोडक्ट को हंट करना है, उसको सोर्स करना है और अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है, और आपने उससे अपनी पेमेंट रिसीव करनी है, ठीक है। और ये है मिस मरियम फातिमा, ये भी हमारी ओल्ड स्टूडेंट हैं, ये भी एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रही हैं। और अमेजोन की ब्यूटी ये है कि इसमें वुमेन, गर्ल्स, बच्चे, अनएम्प्लॉयड यूथ, हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं, वो सब इसमें जो है सीख के अपने घर में बैठ के, कहीं आपने बाहर नहीं जाना, कहीं गर्मी में सर्दी में आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठ के लैपटॉप पे, सिस्टम पे जो है वो कंफर्टेबल एटमोसफेयर में आपने काम करना है। और जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे, उतना ही आप ज़्यादा अर्न करेंगे। तो ये माशाल्लाह बच्ची हैं, इन्होंने हमसे सीखा और ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बड़ा अच्छा अर्न कर रही हैं। इनके पास ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है, अमेरिका का क्लाइंट है, एक इनके पास यूके का क्लाइंट है। 3 क्लाइंट्स के साथ ये काम कर रही है बच्ची। और अच्छा जी, हाँ जी, वाई अमेजोन, अमेजोन क्यों, अमेजोन क्यों हम चाहते हैं कि हम इसको सीखें। देखें, ये एक दुनिया की लार्जेस्ट रिटेलर ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है। और इसका मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये ये देखिए आप कि 5 जुलाई 1994 को जो है ना इसकी इब्तदा हुई थी। आज से तकरीबन कोई 30 साल, 29 साल पहले। और ये मैं आपको अब आगे इसके स्टैट तरह क्लियर करता हूँ।
कि आज अमेजोन का जो रेवेन्यू है, ये देखें, आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये मैंने 2022 का रेवेन्यू निकाला है, और ये 513 अरब डॉलर है। 530 बिलियन US डॉलर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 13 अरब डॉलर, 513 अरब डॉलर है। हाँ जी। अच्छा, ये जो 513 अरब डॉलर है, ये अमेजोन का रेवेन्यू। आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के ऊपर 75 ईयर का टोटल फॉरेन डेट है ना, जो हमारे ऊपर टोटल फॉरेन कर्जा है, बाहर का बैरूनी कर्जा है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे बच्चे भी मकरूज लगे हुए हैं, 75 साल का, वो 130 बिलियन US डॉलर है। वो 130 अरब US डॉलर का हमारे ऊपर, हमारी इस 23 करोड़ की ममालिक मुल्क के ऊपर टोटल कर्जा है। तो अमेरिका की एक ऐसी कंपनी जिसका एक साल का रेवेन्यू ही 513 अरब डॉलर है, और ये 2022 का इसका रेवेन्यू है। तो आप देखें कि इसकी इसकी कितनी वर्थ होगी, और इसमें कितने ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे और अर्न कर रहे होंगे। जो रेवेन्यू होता है ना किसी भी कंपनी का, ये दरअसल उसमें काम करने वाले लोगों का रेवेन्यू होता है। उसमें जितने लोग काम कर रहे होते हैं उनके रेवेन्यू को आप जब कैलकुलेट करते हैं, जब आप उनके रेवेन्यू को इकट्ठा करते हैं, तो वो उस कंपनी का रेवेन्यू बन जाता है। तो ये 513 अरब डॉलर इस अमेजोन में टोटल काम करने वाले लोगों का रेवेन्यू है। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये आप जरा देखें। अच्छा, ये वो कंट्रीज है जहाँ पे अमेजोन वर्क कर रहा है, ठीक है। और हर कंट्री में अमेजोन की जो वेबसाइट है या डोमेन है, वो अलहदा से है, ठीक है। ये देखें, ये यूरोप के कंट्रीज हैं सारे, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन, नेदरलैंड। और ये अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको। अब जैसे अगर आपने अमेरिका में जाना है तो आप amazon.com जो है वो एड्रेस देंगे, ठीक है। और कनाडा में amazon.ca। अच्छा जी, इसी तरह से एशिया पैसिफिक के ये कंट्रीज है, ये मिडल ईस्ट की कंट्रीज है, ठीक है। और ये देखें, यहाँ से आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर होगी। ये मैंने ग्राफ निकाला है अपना, ये सब डाटा देखें बच्चों, आप ये सब डाटा गूगल से निकाल सकते हैं, ये मैंने गूगल से लिया है। मे बी मेरा नॉलेज कम हो, मैं कुछ चीज़ें आपको ना सही बता सकूं, लेकिन जो आप डाटा की बेस पे बात करते हैं ना, वो आपकी एक्यूरेट होती है। तो ये आपकी, चूंकि आप मोबाइल की स्क्रीन पे आप क्लास ले रहे होंगे, तो आपको मे बी ये वाले जो डिजिट हैं ये सही तरह से प्रॉपर शो ना हो रहे, तो छोटे ब्रिक शो हो रहे हों। तो मैं साथ साथ आपको ना बताता जाता हूँ। ये देखें, ये है नीचे लिखे हुए हैं साल, ठीक है। और साइट्स पर लिखा हुआ है बिलियन में इनका रेवेन्यू। अंडरस्टैंड? अब ये देखें, ये 2004 से शुरू हुआ है ये वाला ग्राफ, और ये 2022 तक आया है। मैंने अपना गूगल को कमांड दी थी कि मुझे 2004 से लेकर 2022 तक का अमेजोन का रेवेन्यू दिखाएं, ठीक है। तो उसने मुझे 2004 से लेकर 2022 तक का टोटल ग्राफ दे दिया, जिसमें कि उसका रेवेन्यू भी साथ साथ मेंशन है। अच्छा, 2004 में जब इसका रेवेन्यू स्टार्ट हुआ है तो ये 6.92 बिलियन US डॉलर है, ये 6.92 अरब, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 2005 में 8.49 अरब, 2006 में 10.71 अरब, 2007 में 14.84 अरब। अच्छा, अब आप इसको कंसिस्टेंट आप ये देखते जाएं कि हर साल अमेजोन का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही हुआ है। जैसे जैसे साल गुजरता गया है, किसी साल में ऐसा आपको नजर नहीं आएगा कि ये पिछले साल की निस्बत डिक्रीज हुआ हो या कम हुआ हो। अब इसकी कोई ना कोई रीजन तो होगी ना। हाँ, हाँ, हमारा एक ह्यूमन माइंड है, इस चीज को देखता है, इस ग्राफ को देखता है, तो ये सोचता है कि भाई 2004 से 2022 तक 18 साल बनते हैं। 18 सालों में कोई भी ऐसा साल अमेजोन की हिस्ट्री में क्यों नहीं आया कि जिसमें उसका रेवेन्यू पिछले साल की निस्बत कम हुआ हो। हर साल पिछले साल से बड़ा ही क्यों है। बल्कि यहाँ आप देखें, 2016 और 17 में ये 50 अरब डॉलर बढ़ा है। अच्छा, 2017 और 18 में ये ऑलमोस्ट 60 अरब डॉलर बढ़ा है। 2018 से 19 में ये तकरीबन 50 अरब डॉलर बढ़ा है। और फिर 18 से 19 में ये तकरीबन
यहाँ यहाँ भी 50 अरब डॉलर बढ़ा है। और 19 से 20 में ये वन हाँ, आपने 100 बिलियन डॉलर बढ़ा है। यहाँ पे ये ये कहा 100 बिलियन डॉलर बढ़ा है। मैं ठीक है। अच्छा ये देखें, 2019 और 2020 में ये 100 अरब डॉलर यहाँ पे इंक्रीज आया है। और 2021 में भी इंक्रीज तकरीबन 80 अरब डॉलर का है। और 21-22 में भी इंक्रीज कोई 60 अरब डॉलर का है। तो ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू हर साल 100 अरब डॉलर, 80 अरब डॉलर, 60 अरब डॉलर इंक्रीज हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रेवेन्यू का इंक्रीज असल में जो अमेजोन में लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग दुनिया में इसमें काम कर रहे हैं, उनके रेवेन्यू के इंक्रीज को आप टोटल करें तो ये अमेजोन का रेवेन्यू बनता है। अमेजोन को खुद से तो ये पैसा इकट्ठा नहीं ना कर रहा। उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो अमेजोन का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम इसको सीखते और हम इस कंपनी को ज्वाइन करते और हम इसमें आते, अगर हम इसको 2019 या 2020 में ज्वाइन करते और हमारी आमदन 50,000 रुपया होती, तो डेफिनेटली 21 में हमारी आमदन उससे डबल होती और 22 में उससे डबल हो जाती। ठीक है। अब ये स्टैट हमें ये शो कर रहे हैं कि जो कंपनी 18 साल में कभी जिसका रेवेन्यू कम नहीं हुआ किसी भी साल में, तो आप क्या कहते हैं कि आप 2022 है, तो 2025 में इसका रेवेन्यू कहाँ पे होगा? तो डेफिनेटली अगर 2022 में ये 513 पे स्टैंड कर रही है, तो 2025 में ये तकरीबन 700-750 बिलियन डॉलर पे जाएगी। और 2030 में ये 1000 बिलियन के करीब पहुंचेगी। तो जो बच्चे इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो लाजमी तौर पे वो 2023 में, 2024 में और 2025 में उनकी इनकम ठीक ठाक डेफिनेट इंक्रीज होगी, क्योंकि अमेजोन के रेवेन्यू पे ही आपकी भी इनकम डिपेंड कर रही होती है और आपके इनकम के ऊपर अमेजोन का रेवेन्यू डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से जो बच्चे इसको नहीं छोड़ेंगे, इसमें काम सीखेंगे, उसको कंसिस्टेंटली जारी रखेंगे, तो जिस तरह से अमेजोन का रेवेन्यू ऐसे इंक्रीज हुआ है, इसी तरह से आपकी इनकम में भी इंक्रीज आएगा। इसी तरह से ग्राफ आपकी इनकम का भी बनेगा। और मजे की बात यह है कि इसमें टोटल जितनी भी इनकम आपकी जनरेट होगी, वो डॉलर्स में होगी। और डॉलर एक ऐसी करेंसी है कि जो जिसका रेट आप देख रहे हैं कि ऊपर ही जाता है। ठीक है ना। अच्छा जी। अब इस ग्राफ से आपको काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि क्यों हमें अमेजोन सीखना चाहिए, क्यों हमें इसमें आना चाहिए। और इसमें बल्कि मैं तो हर बच्चे को, हर अनएम्प्लॉयड अपने जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं पढ़ी लिखी, मैं तो सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको सीखें। आप इसको सीखें और सीख के आपने अपने घर में बैठ के इसको करना है। आपने कहीं बाहर नहीं जाना। और आप जितना आप काम करेंगे उतना आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। और ठीक है। और इसमें काम कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और इसमें आपने कैसे काम करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसका कौन सा मॉडल है, इसका कौन सा मॉडल है जिसको हम अडॉप्ट करें और जिसमें हम ज़्यादा अर्निंग करेंगे, तो ये भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, अमेजोन के ना बेसिकली 3 मॉडल है। ठीक है। एक प्राइवेट लेबल, एक प्राइवेट लेबल, और दूसरा आपका होता है होलसेल एफपीए, और तीसरा ऑनलाइन आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, प्राइवेट लेबल जो है ये हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट का मॉडल है। अगर आपने पाकिस्तान में बैठ के प्राइवेट लेबल करना है, तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। और इसमें आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं, एक ही प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, उसको आप पेटेंट करवाते हैं, ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, और उसकी 6 माह की आपने इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस भेजनी होती है। जो कि इन्वेंट्री इन्वेंट्री उसकी जो 6 माह की होती है वही तकरीबन 40-50 लाख की बन जाती है। तो रिस्की भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट आपकी ना चले तो सारी इन्वेंट्री आपकी वेस्ट होती है वहाँ पे। इसलिए एक बड़ा रिस्की मॉडल है, हाई इन्वेस्टमेंट का मॉडल है, जिस वजह से लोग इसको कम करते हैं। 100 में से सिर्फ 5 लोग इसको करते हैं। इसी वजह से कि ये बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट का और हाई रिस्क मॉडल है। अच्छा, चूंकि लोग इसको कम करते हैं, इसलिए जो बच्चे प्राइवेट लेवल सीख लेते हैं उनको फिर इसके क्लाइंट भी नहीं मिलते। एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जब वो काम करने मार्केट में जाते हैं, तो उनको बीएल के क्लाइंट भी नहीं मिलते। इस वजह से वो फिर काम इसमें नहीं कर पाते।
अच्छा, जो इसका सेकंड मॉडल है जिसको हम एवरग्रीन मॉडल और बड़ा फ्लेक्सिबल मॉडल बोलते हैं, वो अमेजोन होलसेल एफपीए का मॉडल है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अमेजोन आपको एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे लगा लें, किसी एक प्रोडक्ट तक आपको महदूद नहीं करता। आप 1 लाख भी प्रोडक्ट चाहें तो अपने अकाउंट पे लगा सकते हैं, अपने स्टोर को जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये लो इन्वेस्टमेंट का मॉडल है, 10 से 15 लाख में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। 10 से 15 लाख में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अमेजोन कहता है कि आप 10 यूनिट की इन्वेंट्री के साथ अपनी प्रोडक्ट को इस पे सेल कर सकते हैं। सिर्फ आप 10 यूनिट की इन्वेंट्री मेरे वेयर हाउस भिजवाएं और आप उस प्रोडक्ट को सेल कर लें। इसमें हम एक चलती हुई प्रोडक्ट के साथ जाते हैं जो कि ब्रांड की प्रोडक्ट होती है और ऑलरेडी सेल हो रही होती है, ऑलरेडी रैंकिंग में होती है। तो हम उस प्रोडक्ट के साथ जाते हैं, हम उसके ब्रांड से उसका अप्रूवल लेते हैं जिसको ब्रांड अप्रूवल बोलते हैं। और ब्रांड अप्रूवल कैसे लिया जाता है ये हम आपको सिखाएंगे। एक अच्छी प्रोडक्ट होलसेल एफबीए की कैसे हंट की जाती है ये हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। और उस प्रोडक्ट को आपने अमेरिका में से ही किस तरह से सोर्स करना है। सोर्स एक अमेजोन की टर्म है जिसको हम परचेज बोलते हैं, कि आपने वो प्रोडक्ट खरीदनी कैसे, कहाँ से खरीदनी सस्ती। तो ये हम आपको सिखाएंगे, उसको सोर्सिंग बोलते हैं। हंटिंग, सोर्सिंग और ब्रांड अप्रूवल, ये मेन इसकी 3 चीजें हैं जो हमने करनी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप इसको लेके चलते हैं। और इसमें चूंकि आपकी सेल वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही होती है, सेल में होती है, तो पहले दिन से आपकी सेल स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या मैं रिस्क। क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? बेटा 1 मिनट, आप थोड़ा, मैं आपसे लेता हूँ क्वेश्चन अभी। मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपसे, थोड़ा सा आप ना जरा वेट करें प्लीज। तो इसमें आपकी सेल्स वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए इसमें रिस्क लेवल ना होने के बराबर है और कम इन्वेस्टमेंट का मॉडल है। इन्हीं चीज़ों की वजह से लोग इसको दुनिया में ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। लिजिटिमेट मॉडल है, ये फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा है, लोग इसको ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। 100 में से 90 to 95% लोग अमेजोन होलसेल एफपीए का मॉडल अडॉप्ट करते हैं, जिस वजह से वीएस को बहुत क्लाइंट इसका मिलता है। क्योंकि ये लोग ज्यादा कर रहे होते हैं, इसलिए इसका क्लाइंट बहुत मिलता है। इसकी प्रोडक्ट हंटिंग की, सोर्सिंग की और ब्रांड अप्रूवल की बहुत डिमांड है मार्केट में। A to Z अकाउंट को हैंडलिंग करने की बहुत डिमांड है मार्केट में। और अगर आप इस मॉडल को अच्छे से सीखते हैं तो आप इसमें जितनी चाहें अर्निंग कर सकते हैं, इसमें अर्निंग कोई मुश्किल काम नहीं है। और यही मॉडल हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं, यही मॉडल हम सिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ये मॉडल नहीं सिखाया जा रहा। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ पीएल पे ही जोर दिया जा रहा है, पीएल ही सिखाया जा रहा है। और पीएल बच्चे भारी फीसेस पे करके सीखते हैं लेकिन उसमें काम नहीं कर पाते, ठीक है। और एक्चुअली हमारे यहाँ पे होलसेल एफपीए सीखे हुए मेंटोर भी, अच्छा सीखे हुए जो मेंटोर है वो नहीं है, जिस वजह से होलसेल एफपीए जो है वो अच्छे तरीके से नहीं सिखा हो पा रहा। हमारी जो कोर्स की आउटलाइन है वो इस तरह से है कि हम आपको जो लेक्चर देते हैं हम उसकी असाइनमेंट आपको देते हैं। हमारा टोटल कोर्स असाइनमेंट बेस्ड होता है। हम आपको असाइनमेंट आपने कैसे बनानी है, कैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और कैसे आपने जो है इसको कैनवा पे ले जाकर इसकी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, किस तरह से आपने अपना लिंक जो है वो असाइनमेंट शीट के ऊपर जनरेट करना है, ये सब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और आपको बकायदा असाइनमेंट शीट आपको ईमेल की जाएगी, आपके ईमेल के ऊपर, वहाँ उसके ऊपर आप अपने सब जो है वो सबमिट करवाया करेंगे असाइनमेंट्स। और आपकी नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट्स चेक हुआ करेंगी, उनको उनकी मार्किंग हुआ करेगी, देन नेक्स्ट लेक्चर और असाइनमेंट। हमारे टोटल लेक्चर जो होंगे वो असाइनमेंट बेस्ड होंगे, उन सब की आपको असाइनमेंट्स करनी पड़ेंगी। अमेजोन तब तक आपको समझ नहीं आता जब तक आप इसको हाथ से नहीं करते। और हमारे यहाँ पे अमेजोन जितना भी सिखाया जा रहा है सारा थ्योरी बेस्ड अमेजोन सिखाया जाता है, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ा देते हैं या प्रोजेक्टर पे मेन मेन चीजें बता देते हैं, बच्चे अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लेते हैं। लेकिन मार्केट आपसे आपके नोटबुक के अल्फाज नहीं मांगती, वो आप से आपके हाथ का किया हुआ काम जो आपने सिस्टम पे बैठ के करना है वो मांगती है। और उसके ही आपको पैसे पे करती है। तो बच्चों ने जो कि हाथ से काम किया नहीं होता इसलिए उनको हाथ से काम करना नहीं आता और वो मार्केट में काम नहीं कर सकते। तो जब आपको हम थ्रू असाइनमेंट्स ये सारा कुछ सिखाएंगे, समझाएंगे, आपके हाथ से करवाएंगे, और आपकी असाइनमेंट जो हम चेक करेंगे उसमें आपके मिस्टेक्स आपको बताएंगे जहां से आप मजीद बेहतर सीखेंगे, तो आपको मार्केट में फिजिकली कैसे काम करना है ये बेहतर तौर पर समझ आएगी। और आप अच्छा काम करने के काबिल हो सकेंगे और आप एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट करेंगे। हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं प्रीवियस बैचेस में जिन्होंने ड्यूरिंग द बैच अपनी अर्निंग्स जो है वो स्टार्ट कर ली, बैच के दौरान ही अपनी अर्निंग स्टार्ट कर ली।
क्योंकि हमारे बैच की आउटलाइन इस किस्म की है कि जो हमारी असाइनमेंट्स की तरतीब है वो इस तरह से है कि हम आपको पहले हंटिंग सिखाते हैं, देन उसी असाइनमेंट्स में आपकी प्रोडक्ट्स हंट हो जाती हैं, बच्चों के अपने हाथ से हंट हो जाती हैं उनकी असाइनमेंट्स में। देन हम उन्हीं हंटेड प्रोडक्ट की आपको सोर्सिंग सिखाते हैं, और फिर आपकी जो सोर्सिंग की जो असाइनमेंट्स होती हैं उन्हीं में आप वही प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं। तो देन आपके हाथ से आपके असाइनमेंट्स में ही आपकी प्रोडक्ट सोर्स और हंट आपसे हो जाती हैं, और वही प्रोडक्ट फिर आपकी आगे हम सेल भी करवाते हैं। हम आपको क्लाइंट भी प्रोवाइड करेंगे, क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं ये भी सारा बताएंगे, कहाँ पे आपने अपने आपने अपने स्टैट्स शेयर करने हैं और आपको क्लाइंट्स पे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, ये भी हम आपको सारा सिखाएंगे। तो इस कोर्स में आपको क्लाइंट्स हासिल करने का तरीका, क्लाइंट्स को अपने स्टैट किस तरह से शेयर करने हैं, कौन कौन सी चीज़ छुपानी है, कौन कौन सी चीज़ उनको दिखानी है, ये आपको सारा समझाया जाएगा। ये बड़ी मेजर चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नहीं पता चलती, जिस वजह से बच्चों की प्रोडक्ट जो है वो फिर लीक आउट हो जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं या चोरी हो जाती हैं, और उनको पेमेंट्स नहीं आ पाती। तो ये मेन चीज़ें आपको हम सिखाएंगे। जी ओवर टू यू मैडम। अच्छा, इस लिंक को ख़त्म होने में 2 मिनट रह गए, तो आपको नया लिंक सेंड किया जाएगा आपके क्वेश्चंस लेने के लिए, ठीक है? और मज़ीद आपको जो है जो बात करनी है उसके लिए आपको नया लिंक सेंड किया जाएगा ग्रुप में ही, आपने जल्दी से वो ज्वाइन करना है। जी मैडम, 2 मिनट हैं, अब आप बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं ग्रो वाइडर में। और इंशाल्लाह आपका जो ये जर्नी है अमेजोन का हमारे साथ बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि अभी सर ने आपको बहुत डिटेल से जो है वो अमेजोन का इंट्रोडक्शन जो है करवा दिया, बहुत डेप्थ में जाके। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जैसा कि सर ने बताया कि सेफ एंड साउंड मॉडल इसमें जो है वो Amazon होलसेल एफबीए का। अच्छा सॉरी, मैं अपनी बात काटते हुए आपको बता दूं कि ये लिंक एंड हो रहा है। जिन बच्चों को लिंक ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हुई है, काइंडली मैंने सुबह जो वीडियो शेयर की थी, आपने 2 मिनट अगर उस वीडियो को दिए होते तो आज आपके 30 मिनट इस क्लास के जो बड़े प्रीशियस थे वो वेस्ट ना हुए होते। आपने लिंक ज्वाइन करके लेफ्ट साइड पे जो आएगा उस ऑप्शन को लाजमी तौर पे क्लिक करना है, तब आपको सर की आवाज आएगी। ये 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो पूरा सर का ज्वाइनिंग में थे लेकिन सर का कोई लेक्चर और कोई वर्ड सुन ही नहीं सके, ठीक है? और लिंक आपने फौरी ज्वाइन करना है। वो हमारा इस क्लास का लास्ट लिंक होगा, उसमें आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे और उसमें आप सबका जो है शॉर्टली इंट्रोडक्शन होगा। तो अजी मैं बता रही थी कि सर ने जैसा कि आपको बताया कि होलसेल एफपी एक सेफ एंड साउंड मॉडल है काम करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें यहाँ पे यूथ को ये चीज समझाने में कि ये काम है, ये काम होता है और आप घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं, यही चीज समझाने में, उनको मनाने में, उनको एग्री करने में इतना टाइम लग जाता है कि फ्रॉड फ्रॉड से निकल ही नहीं पा रहे हम लोग। हम कैसे करेंगे, ये नहीं होता, ये फ्रॉड होता है, इस चीज से निकलेंगे तो हम कुछ करेंगे। इस सर ने आपको दिखाई अमेजोन, देखे